आज तपस्या कर रहे होंगे, इसलिए इतनी अच्छी व्यवस्था है। वाला सब अपनी अपनी पोटली लेकर के गए और उसकी अगहत रूपी जो गुफा उसे ले जा करके उसके जो बड़ी बड़ी दांत थे, बड़ी बड़ी पसलियां मांस के अंदर, पेट के अंदर, तो वही पसलियों में अपनी अपनी पोटली टांग दी। उन्होंने कहा देखो बाबा लोग ने बड़े बड़े पसलियां बनाए हैं, इसमें सब लोग अपनी अपनी पोटली टांग दो। भगवान जैसे जाते हैं तो कंठ बंद करने लगा। कपूर बाबा की तरफ से 20 रुपए दान हो रहे हैं। भगवान सदैव कृपा करें, ये हमारी कामना है। तो जैसे कंठ बंद करने लगा, भगवान उसकी माया को जान गए। आज भगवान अपने शरीर का विस्तार करने लगे तो भगवान का जो मुकुट था तो कंठ को चीर करके पीछे निकल आया। भाई जब पीछे निकल आया, अब जबड़ा फट गया है। जरा सोचिए, जो लड़का लोग थे वो तो कभी इधर गिर गए, लेकिन जो सुई है वो अटक जाती है, उसकी नहीं कोई तरफ। भगवान मान को सुई की भांति हो गया, कड़ा हो गया, इसलिए कंठ फट गया, जबड़ा फट गया, असली रूप में आ गया। भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु तुम्हारी वजह से ही आज हमारा उद्धार हो पाया। श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित महाराज ने कहा कि गुरु जी ये कौन था जिसने ऐसा समय आने के बाद में भगवान को धन्यवाद दिया कि आपने हमारा उद्धार कर दिया, ये था कौन? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे इसके पूर्व जन्म की कथा थी। भाई पूर्व जन्म में ये ब्रह्मा जी के सभा में रहा करता था। जैसे काम जो सुंदर देखता है ना रति के पति, तो उसी प्रकार से काका के समान ये सुंदर भी गंधर्व यानी जो सभा में नाच करके गा करके मनोरंजन का साधन है, तो वही गंधर्व था। अब एक क्या हुआ, ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। भैया लोग शांत रहे, ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी और ब्रह्मा जी उपदेश दे रहे थे, बता रहे थे बात। तब तक ये क्या किया कि ये जब आया तो हंसने लगा, बिना बात कही हंसी छोड़ दिया। 20 रुपए कपूर बाबा की तरफ से दान हुए हैं। भगवान सदैव कृपा करें, ये हमारी कामना है। तो जब बिना बात में हंसी आ गई, बाबा भी कहने लगा रे ब्रह्मा जी को इतने ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके समय से उपदेश देते और हम कहीं इतना बड़ा ज्ञान बांट देते। हंसने लगा। ब्रह्मा जी को अपना अपमान महसूस हुआ। जब अपना अपमान महसूस हुआ तो ब्रह्मा जी ने श्राप कर दिया। अनेक भैया अंकुर भैया की तरफ से दान हुए हैं। भगवान सदैव कृपा करें, हमारी कामना है। अब इधर भगवान की दया से जब ब्रह्मा जी को ये अपमान समझ में आया तो ब्रह्मा जी ने श्राप कर दिया कि तुम्हें अपने सौंदर्य पे ज्यादा अभिमान हो, ज्यादा गुमान है, तुम यहाँ पर तुम रहने के योग्य नहीं हो, तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। श्राप दे दिया भैया। राठौर लुधियाना की तरफ से दान कर रहे हैं। भगवान सदैव कृपा करें। पंकज की तरफ से 20 रुपए दान हुए हैं। भगवान सदैव कृपा करें, हमारी कामना है। अब आज ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया भैया लोग, लेकिन ये जरा सोचिए उसने जो अहंकार किया हम सुंदर है, हम ज्ञानी हैं, तो ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा रूप कम हो जाएगा, केवल ये कहा कि तुम्हें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। अब वो यहाँ मृत्युलोक में आके रहने लगा। अब मृत्युलोक में आता है तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है भैया, बहुत सुंदर है। एक दिन का जिक्र है कि एक दिन बगीचा से अष्टावक्र जी महाराज निकल पड़े। महात्मा है, साधु है। अष्टावक्र जी जब निकले तो अष्टावक्र जी 8 का टेढ़े भाई, कमर भी टेढ़ी, गर्दन भी टेढ़ी, पाँव भी टेढ़े, और जिसके पैर टेढ़े हो, कमर टेढ़ी हो तो कितना भी संभाल के सीधे चले, लेकिन कमर मटकने जैसे मालूम पड़ जाते।
अब जब अष्टावक्र जी जाते तो इसको सोच गई भैया, हंसने लगा, अरे बाबा, ए बाबा, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा नीमन डांस करते हो। मैं कहा कि बाबा तुम्हारे सामने तो अप्सराओं के यहाँ वैकुंठ की जो अप्सराएं हैं वैकुंठ की, वो भी अप्सराएं भी तुम्हारे सामने फेल हो जाएंगी। बाबा कुछ नहीं बोले। कपूर बाबा की तरफ से फिर से 20 रुपए दान हुए हैं। भगवान सदैव कृपा करते रहे, हमारी कामना है। और हम तो कह रहे थे चढ़ा दो अभी आगे हम किसी को चढ़ा रहे हैं। हाँ, तो आज इधर जब अष्टावक्र जी से कहा कि बाबा बहुत अच्छा डांस करते हो, अप्सराएं भी तुम्हारे सामने थे, बाबा कुछ नहीं बोले। ए भैया, कहने की भी कुछ क्षमता होती है। बाबा आगे बढ़ गए। अगली बार में फिर कहे, बाबा नागिन के भांति मटक मटक के चलते हैं, नागिन के भांति। सुमित राठौर की तरफ से 50 रुपए दान हुए। भगवान सदैव कृपा करें, ये हमारी कामना है। तो जैसे ही आज बाबा से कहा कि बाबा नागिन की भांति मटक मटक के चलते हो, बाबा को क्रोध आ गया। जब वो बिल्कुल हाथ लगा के आगे खड़े हो गए, बाबा तुमसे कह रहे, तुम नहीं सुन रहे हो, हमसे मामा दिए जाते हैं, बड़ा सुंदर बड़ा अच्छा शरीर है तुम्हारा, मटक मटक के चल रहे हो। जैसे इतनी बात कही, बाबा क्रोध में आकर के कहने लगे, मूर्ख अरे अभिमानी, तुझे बड़ा गुमान है अपने ऊपर, अपने सौंदर्य पर, इसलिए जा हम तुझे श्राप दे रहे। तूने क्या कहा कि मटक मटक के चल रहे, नागिन की भांति चल रहे, हम तुझे श्राप दे रहे हैं, जा अजगर हो जा, जिंदगी भर मटक मटक के चल, लहरा लहरा के चल। ऐसा श्राप दे दिया बाबा ने। तुरंत ही नशा पर गिर गया। शराबी आदमी जब अपना गाली और सवेरे कोई पूछे, भैया तुमको गाली दे, अरे पापा तुम तो हमारा पापा लागत, चाचा लगते, तुमको गाली कहाँ दे सकते, नहीं दे सकते है ना। और कपूर बाबा की तरफ से 50 मुद्राएं दान हो रहे हैं। भगवान सदैव कृपा करें, ये हमारी कामना है। तो जब वो गाली देता सवेरे के नाम गाली नहीं दिए, अब अगर लाके यहाँ शराबी आदमी को 2-4 डंडा पड़ जाए तो बाद में तुरंत ही अपना कहेगा, तुम क्या समझ रहे हो, शराबी है, हम शराब पिए हैं, हम नशे में हैं, नशे में देखो सवेरे क्या हाल होता है, क्या करते हैं। अब ऐसे जब अपना कहता है तब कोई कह रहे थे तो हम थोड़ी ना गाली दे रहे थे, वो तो तनी पी लिया रहा, इसीलिए शराब में कहीं निकल गया होगा, क्योंकि हम कहाँ हैं। और अगर कोई दूसरा 2-4 10 पड़ी जाए तो अपने कहने लगता है कि हम शराबी हैं। जरा सोचे, अगर शराब में नशा होता तो इल्म दुनिया वाले कहते हैं कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशा शराब में होता तो नाचती होती, मैं खाने में तो तमाम रखी होती, लेकिन शराब में नहीं, पीने वाले में होता है, पीने वाले के स्टाइल में होता है। आज उसी प्रकार से जब शराबी आदमी भी गिर जाए तो नशा हिरन हो जाता है, उसी प्रकार से जब श्राप लग गया तो सारा ज्ञान सब एक जगह पे आ गया। उन्होंने कहा बाबा हमें क्षमा कर दो, माफ कर दो। बाबा ने कहा कि हम तो क्षमा करने वाले नहीं हैं, अगर कृपा करने वाला कोई है तो भगवान, जाओ हम इतना जरूर करें कि आपका उद्धार भगवान के द्वारा होगा, परमात्मा के द्वारा होगा, वही आएगा। जो अजगर बन करके आए भगवान के सामने, भगवान ने जबड़ा छेड़ दिया और उसका अंत हो गया, वही भगवान को धन्यवाद देता है। वही भगवान को धन्यवाद देता है कि प्रभु अगर आप ना होते तो ऐसा कैसे होता। भगवान का कोई बात नहीं, ये संसार ही हमारे लीला से बंधा हुआ है। भगवान की, शंकर भगवान की।